ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो मिट्टी से उठा, ताकत की बुलंदी तक पहुंचा और फिर तारीख के सबसे तनाज़ाती अंजाम तक जा पहुंचा। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की। एक दौर, एक कहानी। ये इराक के एक छोटे से गांव अल औजा में 1937 के साल एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है सद्दाम। पैदा होने से पहले ही उसके वालिद दुनिया छोड़ चुके होते हैं। माँ तन्हा, घर घरेलू तशद्दुद और गुर्बत से भरा हुआ। बचपन का हर दिन खौफ, भूख और बेयकीनी में गुजरता है। यहीं से सद्दाम के जहन में एक बात बैठ जाती है, या तो तुम दबोगे या तुम दबाओगे। जवानी तक आते आते सद्दाम बगदाद जाता है। पढ़ाई से ज्यादा उसे सियासत और कुव्वत की दुनिया अपनी तरफ खींचती है। वहां वो बाथ पार्टी का हिस्सा बनता है, एक ऐसी पार्टी जो अरब कौमियत, ताकत और इनकलाब का नारा लगाती है। सद्दाम तेज है, चालाक है और इंतहाई बेरहम भी जब जरूरत पड़े। 1959 में एक नाकाम कत्ल की कोशिश के बाद सद्दाम मुल्क से भाग जाता है। जिंदगी उसे फिर से मौका देती है। 1968 में बाथ पार्टी इराक में ताकत हासिल कर लेती है और सद्दाम धीरे धीरे पावर के करीब आता चला जाता है। वो पर्दे के पीछे से फैसले करता है, दुश्मनों को खामोशी से खत्म करता है और वफादारी को खौफ से खरीदता है। सद्दाम हुसैन खुद को इराक का प्रेसिडेंट ऐलान करता है और यहीं से शुरू होता है उसका असल दौर। एक तरफ वो अपने मुल्क को मॉडर्न बनाता है, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑयल से आने वाली दौलत, और दूसरी तरफ जेलें भर जाती हैं, मुखालिफिन गायब हो जाते हैं और खौफ मुल्क की सांसों में घुल जाता है। एक एक लफ्ज, एक एक ख्याल पर निगरानी होती है। 1980 में सद्दाम एक और फैसला करता है, ईरान से जंग। 8 साल तक चलने वाली ये जंग लाखों जिंदगियां ले लेती है। खून, बारूद और बर्बादी, न जीत न हार, सिर्फ तबाही। इसी दौर में केमिकल हथियार इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हलब्जा जैसे शहर खामोश कत्लगाह बन जाते हैं। फिर आता है 1990। सद्दाम कुवैत पर हमला करता है। दुनिया भर की ताकतें उसके खिलाफ हो जाती हैं। गल्फ वॉर शुरू होती है। अमेरिका और उसके एलाइज इराक की कमर तोड़ देते हैं। बॉम्ब गिरते हैं, बिजली, पानी सब खत्म। इराक जख्मी हो जाता है। इसके बाद आता है सैंक्शंस का दौर। बच्चे भूख से मरते हैं, दवाइयां ना मौजूद, लेकिन सद्दाम का निज़ाम अब भी खड़ा रहता है। वो खुद को एक मजबूत कौमी लीडर के तौर पर पेश करता है, लेकिन हकीकत में मुल्क अंदर से टूट चुका होता है। अमेरिका ये दावा करता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। फौज चढ़ाती है, बगदाद गिर जाता है, सद्दाम गायब हो जाता है। महीनों के बाद एक छोटी सी जमीन के नीचे बनी हुई स्पाइडर होल से सद्दाम हुसैन पकड़ा जाता है। ना ताज, न फौज, सिर्फ एक थका हुआ, गिरा हुआ शख्स। कोर्ट लगता है, उस पर कत्ल, जुल्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा चलता है। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। उसके साथ ही खत्म होता है एक दौर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सद्दाम कुछ लोगों के लिए जालिम था, कुछ के लिए मजबूत लीडर। उसका नाम आज भी खौफ, बहस और सवालों के साथ याद किया जाता है। क्या वो हालात का पैदा किया हुआ था या खुद अपनी ताकत का गुलाम? सद्दाम हुसैन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब ताकत इंसाफ से अलग हो जाए तो तारीख सिर्फ फैसला सुनाती है, रहम नहीं करती। ये था सद्दाम हुसैन, एक दौर, एक कहानी। अगर आप सच और हकीकत पर मबनी इस्लामिक वाक़यात और तारीख को समझना चाहते हैं तो हकीकत-ए-इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी असली रिवायत, ऑथेंटिक रेफरेंसेस और दीन-ए-इस्लाम की वो हकीकत जो अक्सर लोगों तक नहीं पहुँचती।